वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई मीन पाकिस्तान को एक बहुत ब्रेक थ्रू मिल गया एंड दिस टाइम इसमें शुभमन गिल, फहीम अशरफ रियली ऑन टॉप नाउ। अब आपने इस पर कैपिटलाइज करना है। राशिद भाई आप बताएं, भारत 20 रन में इनकी 3 विकेट्स डाउन है। देखिए यहाँ से हारना नहीं है, होता है कि हमने बैटिंग गंदी की, हमसे ज्यादा वो कर रहे हैं, उनके पास प्रेशर ज्यादा नजर आ रहा है। और फहीम अशरफ को जिस तरह से शॉट मारी है और बहुत ही जबरदस्त विकेट लिए है। अभी ये जो बैट्समैन है शुभमन गिल, ये लंबी बैटिंग करने वाले ये प्लेयर हैं और यहाँ पे 3 विकेटें गिर गए, 20 रन है शायद अभी, और यहाँ पे 3 आउट हो गए। अभी 127 रन बाकी हैं, तो यहाँ से मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बड़े अच्छे चांसेस बन गए हैं। अहमद, आई थिंक दिस इज अ ड्रीम स्टार्ट। अब आपने क्या, व्हाट मोर कैन यू डू नाउ? मे बी ब्रिंग इन अब्रार फॉर अ सरप्राइज ओवर, समथिंग लाइक दैट। देखिए थोड़ा सा क्रैक डाउन कर, ठीक है। पिछले मैच के अंदर भी इन्होंने हमें बहुत चांस दिए, बहुत अंडर प्रेशर थे, 4-4 कैचेस छोड़े और उसके बाद मिडिल में हम क्रम्बल किए, जिसके बाद हम 170 पे पहुंचे। उसके बाद हमें अर्ली विकेट्स नहीं मिली। इस मैच के अंदर भी इन्होंने बेतहाशा चांसेस हमें बॉलिंग के अंदर दिए हैं, एक बॉलर ही शॉट खेले। फिर हमने मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है ना गलतियां की, जहां जिसको भेजना था नहीं भेजा, गलत शॉट मारे और हम जो है बिल्कुल कोलैप्स होकर आउट हो गए। फिर उसके बाद एक ही चांस था कि हम पावर प्ले के अंदर 3 करें, वो कर दिए और वो देखें कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं था कि यूं हो गया, नहीं, गलत शॉट मार के लग रहा है अंडर प्रेशर है, बड़े बड़े प्लेयर है। इट शोज कि ये इस मैच का कितना प्रेशर है और हमने कहा था कि भारत पे ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन काश ये 180 तक कर जाते। अब 3 आउट जो पाकिस्तान ने कर लिए, पाकिस्तान इन है, पाकिस्तान इस टाइम 50-50 पे खेल रहे हैं। एक विकेट और अगर पाकिस्तान को मिल जाती है अगले 2 से 3 ओवर में, तो भारत के चांसेस बहुत मुश्किल हो जाएंगे जीतने में। यहां पे अब कोई इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी है, अपने मेन बॉलर्स के साथ जाना है, नपे तुली बॉलिंग करनी है, विकेट लेते रहना है, कोई ऐसा मौका नहीं देना जिसपे पार्टनरशिप डेवलप हो, अटैक बना के रखना है, इजी सिंगल्स नहीं देने हैं। इस टाइम पे इतना प्रेशर होगा, ये भारतीय प्रेशर कभी जिंदगी में इतने प्रेशर में नहीं खेले होंगे जितना भारत के बल्लेबाज आज ये प्रेशर फील करेंगे। फातिमा, जिस तरह आप बात कर रही थी कि पाकिस्तान अगर पहले 6 ओवरों के अंदर 3 आउट कर दे तो क्या ही बात हो जाए। लो, सुन ली पाकिस्तान टीम ने आपकी, सुन ली है फातिमा आपकी, सुन ली। बिल्कुल पावर प्ले में आप चाह रहे थे कब 3 विकेट्स रहे, बट जैसे जैसे अहमद भी कह रहे थे, तिलक वर्मा ऑल्सो अंडर प्रेशर, न्यू बैटर कमिंग इन एट सैमसन। आपने इसको बिल्डिंग नहीं करना, अपने डिफेंसिव नहीं होना है। तिलक वर्मा इज अंडर प्रेशर, ने 2 रन बनाए, 4 एंड सैमसन इज अ न्यू बैटर। ये जो ओवर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका शायद ये शाहीन का 3रा ओवर है और अगर यहाँ पे इनको 1 विकेट और मिल जाती है अच्छा, क्योंकि उसके बाद विकेट लेने वाले बॉलर्स कौन थे, अबरार हैं, साइम अयूब हैं और स्पिनर्स आ जाते हैं। लेकिन फास्ट बॉलर पे ये आउट हो रहे हैं क्योंकि बॉल शायद बैट पे प्रॉपरली आ नहीं रही है। फहीम अशरफ को 2 विकेट मिले, दोनों निकल के मारी और लगी नहीं बैट पे, जिसकी वजह से बॉटम पे लगी और सीधा दोनों, एक मिड ऑफ पे आउट हुए, एक मिड ऑन पे आउट हुए और 2 विकेट पाकिस्तान को फहीम अशरफ ने लेके दिए हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी थ्रो वन पे ट्राई की, ड्राइव करने की, दूर से बॉल थी, वो भी बल्ले पे नहीं आई। इसका मतलब है कि पिच अब वैसा बिहेव नहीं कर रही जैसा पहले इनिंग्स में कर रही थी। तिलक को क्या फहीम थोड़ा, अगर फहीम को एक और ओवर पे बुला ले, थोड़ा जो उनके स्लोअर बॉल्स एंड कटर्स, डू यू थिंक दैट कैन काइंड ऑफ तिलक वर्मा को पकड़ सकते हैं वो? तिलक अब ये थोड़ा सेफ खेल रही है शाहीन को भी, और ये कोई बड़ी हिट शायद अभी नहीं मारेंगे, ये बीच में मैच में जाएंगे। ये भी शॉट भी इन्होंने लिया था और अगली जो बॉल जिस तरह से मारी है इन्होंने अभिषेक ने, वो नजर आ रहा है। ये देखें, तो बॉल दूर की बॉल को ड्राइव कर रहे हैं ऑन दी अप, और ये जबरदस्ती इन्होंने मारी, बॉल ऑफ स्टंप के बाहर थी, उसको क्रॉस बैट के साथ। और यहाँ पे दुबई में देखें कितनी क्रॉस बैट शॉट मारी है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, कामयाब नहीं हुए। वही गलती इनके वाइस कैप्टन ने की है जिसपे वो आउट हो गए। अब यहाँ पे संजू सैमसन अच्छा स्पिनर्स पे भी खेलते हैं, लेकिन शाहीन का ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगर मिलते, क्योंकि ये शायद आखिरी ओवर करेंगे, उसके बाद आखिर में आएंगे या मिडिल ओवर में आएंगे वो। ठीक है, तो शुरू के अंदर आप देखें कि एक ओवर कॉन्फिडेंस शॉट जो है शर्मा की तरफ से देखने को मिला, जो कि ऑफ स्टंप वाला बॉल वो इधर को मारने के बॉटम लगा आउट, और लग रहा था पहली बॉल पे जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसके बाद दोनों शॉट्स कैजुअल शॉट्स हैं, उनकी कप्तान की तरफ से भी और ये गिल की तरफ से भी कैजुअल शॉट है, बिल्कुल कमिट नहीं किए, ना पूरा मारने जा रहे हैं ना रोकने जा रहे हैं, हाफ हार्टेड। बेसिकली ये तब होता है जब आप अंडर इमेंस प्रेशर होते हैं, तब आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होती कि आपने ऊपर से जाना है कि नीचे से जाना है, यू एंड अप थ्रोइंग योर विकेट लाइक दिस। इसका मतलब है कि उनके सीनियर प्लेयर्स इतने प्रेशर के अंदर हैं, तो जूनियर्स और यंगस्टर्स का क्या हाल होगा। बहुत पांड्या को मिस करेंगे वैसे इंडिया आज, पांड्या को मिस करेंगे वैसे वो लोग आज, बट राशिद भाई जिस समय अहमद से भी पूछ रही थी कि देखिए अभी इंडिया
एक्सपेक्ट करा है पेस, तो शुड बी सरप्राइज हिम विद 1 ओवर बाय अब्रार, मे बी इनसाइड पावर प्ले। अभी जो विकेट्स मिली है हमें पेसर्स के ऊपर मिली है, मिस्टेक्स उन्होंने खुद किए हैं जिसपे उनके बैट फ्लो नहीं आया, जिसपे आउट हुए। अब जाहिर सी बात है 3-3 ओवर ये जब कर लेंगे तो स्पिनर्स को आना ही है, 7वें ओवर से स्पिनर्स आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद हारिस एक ऐसा बॉलर है, वेपन है हमारा, जो कि विकेट लेने की सलाहियत है, वो पूरी अपनी 100% देता है, चाहे उसको मार लगे नहीं लगे विकेट ले नहीं ले, वो अपनी 100% देता है। उसमें है चार्ज होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसमें, तो उसको हमें देखना है कि हारिस का स्पेल कैसा होता है और साथ में अबरार का। संजय सैमसन गुड फॉर इंडिया राइट नाउ, थोड़ा सा उनको एक साई ऑफ रिलीफ मिलेगा। एंड यू नो जैसे अहमद आप कह रहे हैं द बॉल इज इन सलमान अली आगा's court, his bowling changes, everything will matter now. Not only in his court, he needs to take some good decision, at the same time backed up with the good bowling as well. The last ball Shaheen bowled, it was a half volley, it wasn't required. We can understand he's bowling his third over, but he was just he was looking restless. हाँप रहे थे तीसरे ओवर के अंदर ही, and he bowled a half volley. You cannot afford to do that. Every single run matters here. You need to hit good areas on every single ball to be able to back your good captaincy. Your captain looks as good as your team bowls. That's the simple theory. Yes, he needs to make good decisions, timely decisions, but at the same time your team, your fielding, every one of the single players has to back his captaincy as well. बिल्कुल, इस वक्त का स्कोर भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं, एंड बिग फाइनल, पाकिस्तान के बॉलर्स ऑन टॉप राइट नाउ, लुकिंग गुड, लुकिंग शार्प, एंड लेट्स सी कि अब पाकिस्तान कोई और विकेट्स ग्रैब कर सकता है कि नहीं। इंडियन बैटर्स अब क्या प्लान कर रहे होंगे, उधर डगआउट पे क्या बातें हो रही हैं? मैं उनके आने वाले 3 बैट्समैन को देख रहा हूँ, अक्षर पटेल है और रिंकू है, 2 बैट्समैन ये हो गए, और शिमन दुबे हैं, 3 और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। अब उसको कौन सी हमें बॉलिंग करनी चाहिए जो कि इफेक्टिव हो, राउंड द विकेट अगर अबरार करते हैं या थाई में यूब करते हैं या आगा जी करते हैं, आगा जी को बॉल करनी पड़ेगी आज उनको ना, आज शायद हेल्प तो मिलेगी, ऐसा नहीं अंडर प्रेशर है, वो मिस्टेक करवाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने लेफ्ट हैंडर के लिए मिड ऑन ऊपर ले लिया, लॉन्ग ऑन नहीं ले रखी, वहीं से आप मिडिल से थोड़ी सी ब्रेक करते हैं या सीधी रहती है, तो कोई भी बैट्समैन हो T20 में मारने जाता है, जैसे साइम अयूब बांग्लादेश के खिलाफ मारने गए थे, मिड ऑन पे ही आउट हो गए। तो ऐसी टैक्टिक्स से आप मैच में मतलब कि विकेट ले सकते हैं। आने वाले बैट्समैन लेफ्ट हैंडर है और मेरे ख्याल से सलमान अली आगा को आज बॉलिंग करनी चाहिए। चले ठीक है, शिवम दुबे आएंगे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, एंड लेट्स सी कि आगे के 3 बैटर्स के पाकिस्तान बैटर्स के खिलाफ पाकिस्तान की क्या बॉलिंग प्लान होगा। 25 for 3 छठे ओवर का खेल इस वक्त जारी है। फहीम अशरफ पे स्पॉटलाइट है, कैन ही ग्रैब अनदर विकेट फॉर पाकिस्तान, और सैमसन का स्कोर इसका 4 है एंड तिलक 3, सो ऑल द 3 विकेट्स। अहमद लेट्स हैव अ लुक अगेन। चले वापस देखते हैं बाकी 3 विकेट्स को, ये आपके स्क्रीन में आपके सामने। फॉर द फर्स्ट वन वाज डेंजर मैन अभिषेक शर्मा, कैजुअल बिल्कुल कैजुअल खेल रहे हैं, कोई क्लैरिटी जब ना हो, मैंने पहले भी बोला है, तो इस तरह के शॉट, बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा है सलमान अली आगा ने। डाइविंग फॉरवर्ड इज नेवर इजी, साइड पे डाइव्स करना फिर भी आसान होती है, बट व्हेन द बॉल इज डिपिंग इज टफ। लुक एट दिस, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल था, स्लो बॉल फेंका हुआ था, उसको खींच के जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे थे, मिड ऑन या मिड विकेट की तरफ मारना चाह रहे थे, लेकिन वो गई मिड ऑन की तरफ, और हारिस रऊफ का ठीक अच्छा बेहतर कैच। पाकिस्तान इज फील्डिंग वेल, सपोर्टिंग देयर बॉलर्स, एंड दिस इज व्हाट यू वांट व्हेन यू आर डिफेंडिंग अ स्मॉल टारगेट। यू नीड, आगा को चाहिए इस टाइम अटैक कर दे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारी फौज ने किया था ना उन पे, अटैक कर दे आगा को, मैं कह रहा हूं अटैक। बट गुड, मतलब अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है फहीम अशरफ ने, राशिद भाई। आई मीन आई गुड टू सी हिम। वो किसी ने मुझे मैसेज किया था, वो आज एक्सपेक्टर हो सकते हैं, वो बैटिंग का कह रहे थे, नया बॉल अच्छा करते हैं, 2 ओवर तो इनके मस्ट होते हैं, आज 3 ओवर मिले इनको, और देखिए बहुत कम टारगेट था हमारा, लो स्कोरिंग गेम में आप 2 विकेट ऊपर से ले लें, और उसके बाद ये देखिए कि ये चीज यू कैन नॉट अफोर्ड। शाहीन का जो आखिरी बॉल था वो बहुत ही ऑर्डिनरी बॉल था, बड़ा जबरदस्त स्पेल किया उन्होंने, मैच के अंदर लेके आए, बांध के रखा, बट लो स्कोरिंग मैच के अंदर यू कैन नॉट अफोर्ड टू बॉल लूज बॉल। जो शाहीन ने किया उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एवरी सिंगल रन जब यहाँ पे बैट्समैन इस तरह के मैच में स्कोर करता है, बिलीव जागता है, और फिर राणा अपना तीसरा ओवर करने के लिए आ रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड फैक्ट, कि
थकावट नहीं होनी चाहिए। तीसरा ही ओवर है, आप 10-10 ओवर के स्पेल करते हैं टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन ये कैजुअल बॉल जो है जिसपे उठा के उन्होंने मारा है, उनसे सिंगल नहीं निकल रही है। तो आप जब अपनी लाइन और मिस करते हैं, उससे स्ट्रे होते हैं, तो उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी देते हैं ऑपोजिशन को कि मैच के अंदर वापस आए। बिल्कुल आर्किटेक्ट थे फहीम अशरफ, जस्ट गेटिंग ऑल दीज विकेट्स विद फहीम अशरफ। उन्होंने जो विकेट लिए ना स्लो वन पे ज्यादा इफेक्टिव है, तो वो टारगेट पे नहीं थी बॉल यानी ना, जिस पे चक्का लग गया, थोड़ा सा ऑन साइड पे चली गई, डिलीवर हो गई, ड्रिफ्ट कर गई वहाँ पे, तो वो शायद टारगेट पे नहीं गई। 3 स्टंप के अंदर बॉल करें तो बैट्समैन को खुद मिस्टेक कर रहे थे। 3 स्टंप के अंदर लेंथ बॉल अगर करेंगे तो वहाँ पे चांस होते हैं, अगर बीच में से मारते भी लेग भी 4 और आउट होने के चांसेस हैं। अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करें इस वक्त, अभी तो गलती उनको करने थे जैसे पहले की उन्होंने, आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करें, क्योंकि शाहीन भी राउंड द विकेट आके उन्होंने बॉल की और चौका खा लिया। खुद से बाउंड्री मत दें, उनको मारने दें। 3 स्टंप के अंदर आप अच्छी लेंथ पे बॉल करें, इतना आसान नहीं होगा हिट करना। ठीक है, लेट्स सी कि पाकिस्तान क्या करता है। 35 for 3 हम लोग सब लोगों को अपडेट दे रहे हैं, स्कोर जो मैच नहीं देख रहे, हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं। तिलक वर्मा 13, we saw a beautiful 6 by him, and संजय सैमसन जो 4 रन के साथ क्रीज पे मौजूद है। देखिए फिर फायदा नहीं है ना, अगर इसी तरह का ओवर करना है ना फहीम अशरफ ने आके तीसरा ओवर, तो फिर आगा को उसको तीसरे के लिए लेके नहीं आना चाहिए। हारिस रऊफ से आगे अटैक करे, क्योंकि वो इस टाइम बड़ी थकी 112 पे बॉलिंग कर रहे हैं और 5 स्लो बॉलिंग करनी है। इट शोज कि वो 2 ओवर की जो आदत पड़ी हुई है ना, उससे जब एक्स्ट्रा यार्ड हम थोड़ा सा करने जाते हैं तो हमारी बॉडी हमारा साथ T20 के अंदर नहीं देती है, और वही हमने शाहीन के साथ भी देखा है तीसरे ओवर के अंदर, और इस राणा फहीम साहब के साथ भी देखा है। तो इससे बेहतर फिर ये था कि आप हारिस रऊफ को लाके आके अटैक करते ना, मरवाए बाउंसर, जिस तरह हम पहले कह रहे हैं, एक ही ऑप्शन है, अटैक अटैक अटैक। अटैक प्लान बॉलिंग का पाकिस्तान के पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ क्या करेगा, इस पर हमारी नजरें हैं, हमारी कमेंट्री चले हैं। शहजाद राशिद लतीफ हमारे साथ मौजूद है। देयर इज अ ब्रेक गोइंग ऑन इन द मैच, इन केस आपने अभी ज्वाइन किया, इंडिया 36 for 3। आप सलमान अली आगा का बॉलिंग प्लान क्या होगा, लेट्स वेट एंड वॉच। जी अहमद आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ 10:15 हो गए। नहीं, इसमें एक प्लान हो सकता है, देखिए कितने ओवर्स कराते हैं अब हारिस रऊफ से, क्योंकि इसमें इस जगह पे रिवर्स होगी। अबरार इज या नवाज है? ये देखिए मैं आगे का बता रहा हूँ, रिवर्स मिलेगी आपको यहाँ पे, और रिवर्स हो गई ना हारिस की। नवाज आए हैं, ठीक है, चांस लिया यहाँ पे, फिंगर स्पिनर को लेके आए हैं, ठीक है, लेट्स सी। अच्छी ब्रेक कर रहा है, तेज बॉल है, ये पेस अच्छी है, 88-90 की पेस, हाँ जी 90 की पेस से यहाँ पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। So good decision to pick नवाज़न। I thought कि नवाज तो भैया यहाँ से ना ये कट नहीं खाया, बाकी ठीक है, मिड विकेट भले लग जाए इसको, यहाँ से कट खाने का मतलब बैट बॉल होगी वो। That's exactly what we would need to do. इवेंटफुल पावर प्ले वैसे हुआ, ठीक है, पाकिस्तान ने वापस आ गया इस कॉन्टेस्ट में, विन प्रोबेबिलिटी जो थी वो अब थोड़ी मिडिल में आ गई है, बट कैन इंडिया मेक अ कमबैक और नॉट इन दिस इनिंग्स? हमारी नजर इस मैच पे कमबैक नहीं करने देना। नहीं एक ही हल है, अटैक अटैक अटैक, आउट करना है, आउट करना है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जैसे अहमद ने बात की, कुछ बॉलें तेज करनी है, कुछ आपको फ्लाइट से चांस लेना है उसको, इनको वेरिएशन से बॉल को फेंकना है कि उसको लगे कि मैं छक्का मार सकता हूँ, पहले छक्का खा जाए, उसी में अगर रिसीव हो गया तो आउट होने के चांस। लेकिन ये बॉल जो है ना नवाज नहीं करता, तेज कर ये जो है ना, ये अबरार से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बॉल कर दे, जो आप कह रहे हैं ना, मैं एयर के अंदर डिसीव करना। नवाज विकेट टू विकेट तेज बॉलर टाइप बॉलर। नवाज का ऐसे फिंगर स्पिनर का चांस ये होता है कि मोस्टली एक्यूरेसी होती है इनकी, जब आपके पास रिस्ट स्पिनर होता है या मिस्ट्री होता है, उसकी 6 बॉल एक जगह नहीं गिर सकती, उसकी बैक ऑफ द लेंथ भी गिर जाती हैं, जो कि आपको बाउंड्री कंसीड कर सकते हैं। तो नवाज को बहुत ट्रिकी बॉल करनी, थोड़ा स्लो बॉल करें, ये वाली बॉल जो आप बात कर रहे हैं ना, एयर के अंदर डिसीव करने, वो जुल्फकार बाबर है, वो खापड़ भी तो था इतना बड़ा। तो आप मुझे समझ लग गई ना आप क्या बात कर रहे हैं ना, हम तो समझ इसको थोड़ा सा ना, जैसे रफ एरिया बना है यहाँ पे, वहाँ पे बॉल एयर में फ्लाइट दें, थोड़ा सा मारने दें, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बाउंड्री भी लग सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें विकेट लेनी है, यही तो चांस होता है, यही तो कप्तानी होती है, मिड ऑन मिड ऑफ को ऊपर कर लें भले आप। नवाज ब्रिंग्स सो मच एक्सपीरियंस, अहमद उनके लिए एशिया कप बहुत जबरदस्त गुजरा है, गुड फॉर्म इन इट, वी एक्सपेक्ट बेटर डिलीवरी। देखिए बात यह है कि नवाज फिर जज को आप प्रोटेक्ट करने की
भी कोशिश करते हैं ना फिर कुछ लोगों को। आप जब आप देखें ना कि वो खेल रहा था जी मैंने उसको बॉलिंग नहीं कराई, फलाना खेल रहा था जी मैंने उसको बॉलिंग नहीं कराई, आप फिर प्रोटेक्ट करके भी चलते हैं। आप जाने दें, उतरेगा। क्रिस गेल थोड़ी खेल रहा है, अच्छा खेल है, अच्छा खेल, मुझे लगता है इससे बेहतर नवाज कर सकते। जिस तरह आज का मैच था कुछ बेहतर किया जा सकता है, जितना भी कर दिया उन्होंने नॉर्मल दोनों मिड ऑफ लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों पीछे हैं, ठीक है। ये मारता है सीधी, ले लो एक ऊपर ले लो, मिड ऑन ऊपर ले लो या लॉन्ग ऑफ ऊपर, ये मिड ऑफ ऊपर ले लो, मारने दो। एक रन नहीं देना यहाँ पे। 41 for 3। यहाँ मारने दो, यहाँ पर रन नहीं दो। है दिल है, अटैक नहीं यहाँ करे अटैक। आप बैट्समैन हो, अंडर प्रेशर हो, दोनों ऊपर हैं आपके, आप लाजमी थोड़ी फ्लाइट दो खिंची भी, आप लाजमी उस पर जाएंगे। दोनों ऊपर है तो मैं तो इसको 4 चौके मार दूंगा। एक ऊपर ले आओ मिड ऑन वाला, एक पीछे रहने दो। हल्के कप्तान हो ना। But let's see कि पाकिस्तान किस तरह कैपिटलाइज। वैल्यू ऑफ प्लेयर, संजू स्पिनर पे बहुत अच्छा है। उसने क्या किया, एक रन लिया, उसको पता है फील्डर पीछे है, अगर उसको अच्छी फ्लाइट से ब्रेक हो जाती है, सीधी भी रहती, चांस एक छक्का खाएंगे ना आप, उसमें अगर विकेट मिल गई तो मैच विनिंग विकेट होगी वो। मैच विनिंग विकेट्स का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपसे नहीं पूछा, विनिंग होगी ना, हर विकेट होगी, वो आउट हो जाएगा फिर हम दूसरे के प्लानिंग करेंगे। हमारी अभी प्लानिंग चल रही है अगेंस्ट इंडिया, बट यू नो इट इज सच अ गुड पोजीशन टू बी इन। हारिस रऊफ आ गया, आई थिंक थोड़ा सा देर में मुझे लगा ये टाइम है, गेम रुक नहीं रहा। देखिए स्कोरबोर्ड चल रहा है, 2-2 करके अगर 60 पे पहुंचते इसी विकेट पे, गेम पे अंडर प्रेशर आएगा, फिर गलती हमारा कप्तान करेगा, सारी फील्ड दूर कर देगा और मैच दूर हो जाएगा इस तरह से ना। तो आपको चांस लेना है यहाँ पे, हारिस के ऊपर अच्छा चांस ले सकते हैं आप। But has batting seemed very difficult for you? आप जो देख रहे हैं कैजुअल, लेकिन ना तो बॉलिंग बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई है, ना तो कोई जो है ना कोई इतना स्विंग हो रहा था। कैजुअल शॉट मारे, ओवर कॉन्फिडेंस लगे अभिषेक शर्मा, नजायज पहली बॉल पे ही मारने गए, उसके बाद बाहर का बॉल था। नॉर्मली अभिषेक शर्मा क्या करते हैं, जहां का बॉल होता है हम उनकी यही तो तारीफ कर रहे हैं कि ऑफ स्टंप का बॉल है तो वो ऑफ स्टंप में मारे, लेकिन आज वो ऑफ स्टंप के बॉल को इधर मिड ऑन की तरफ मारने गए, बॉटम लगा, खड़ी हो गई, राइट। उसके बाद कैजुअल सा शॉट उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, जब क्लैरिटी ना हो तो इस तरह के शॉट्स लगते हैं कि कहां जाऊं। फिर उसके बाद गिल, उन्होंने कदमों का यूज किया, कट वाला बाहर उसने स्लो बॉल किया हुआ था, वो उसको मिड विकेट की तरफ यूं, जिस तरह शॉर्ट आर्म जैब पहले चौका मारा था ना, वहां वो मारने गए, लेकिन वो टाइम इतना अच्छा हो गया। ओके सॉरी, मैं हारिस रऊफ का हम लोग साथ साथ मैच नहीं देख रहे हैं। मैं हमारे रिएक्शंस पे सब चल रहा है या कमेंट्री, मगर ये पाकिस्तान का बेस्ट केस सिनेरियो। गुड टू सी हारिस रऊफ एंड लेट्स सी वो जैसा कहते हैं ना, बॉल्स आउट ऑफ हिज स्किन एंड दैट्स वी वांट टू सी इन हिज फर्स्ट ओवर। एफर्ट करें, बाकी देखी जाएगी, एफर्ट तो करके दें। ये टाइम है कि यहाँ पे हारिस रऊफ जो है ना, मारे माथे पे बॉल, 2-3 हेलमेटों पे बॉल मारे, चिपकाए, और 150 स्पीड कहाँ लेके जानी है, 150 पे स्पीड मेरे में है, तो मैं इस पोजीशन के अंदर जहां भारत के बल्लेबाज जो है लग रहा है कि टांगे कांप रही हैं, मारे आके 2-3 बॉल हेलमेट के ऊपर, धकेले पीछे, उसके बाद सैमसन इज स्टिल सेटलिंग। अभी राशिद भाई ये कोई लेंथ नहीं है, ये बात कर रहे हैं ना, ये जाली शॉर्ट ऑफ लेंथ है, बाउंसर और शॉर्ट ऑफ लेंथ में बहुत फर्क होता है। ये आपने दे दी है, ये प्लेयर होते हैं वेट कर रहे होते हैं, देखिएगा फुटवर्क देखिएगा, वेट कितना किया उन्होंने, और बॉल ये थोड़ा सा ऊपर होता है, 1 फीट ऊपर बाउंसर, और तेज होता है जरा। ये देखें यहाँ पे, ये उनका फुटवर्क देखें, अंदर ही खड़े हुए ना, वेट कर रहे हैं आपकी इस बॉल का। तो जो पॉइंट पे फील्डर खड़ा है वो आपको गाइड करेगा कि अंदर खड़ा हुआ है, ये बैक फुट पे खेलेगा। मिड ऑन भी पीछे लिया हुआ हारिस रऊफ को यार। अटैक अटैक अटैक, ये तो बड़ा गलत है, अटैक करो अटैक। नहीं, ये बहुत गलत है। आप हारिस रऊफ को मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर लेके बॉलिंग करें यार, आप किस चीज के डिफेंसिव कर रहे हैं। मैं चलो ये बात तो मान सकता हूँ कि आपने स्पिनर को अपने मिड ऑफ मिड ऑन पीछे लिए हुए, लेकिन एक बंदा आपका 150 पे बॉलिंग करता है, आपको विकेटें चाहिए, 3 आपने आउट किए हुए हैं, सिंगल करके वो मैच के अंदर वापस आएंगे, वहां पे आपने अपने मिड ऑफ मिड ऑन ऊपर बुलाना है। आपने किस तरह मिड ऑन को हारिस रऊफ को 150 पे बॉलिंग कर रहा है, पीछे लिया हुआ है, दिस इज रॉन्ग स्ट्रेटजी, आई एम सॉरी। बट अगर सैमसन, अब नाउ दैट आपने जैसे कहा, ही प्लेस स्पिन्स रियली वेल, बट पेस अंडर लाइट्स आई एम श्योर इट वी हैव नो ट्रबल करना पड़ेगा। हाउ कैन हारिस बी मोर ट्रबलिंग? तो मोर ट्रबलिंग नहीं, मुझे ये बताएं, हैसन नहीं बता सकता है बाहर से? हैसन भी तो इतने इशारे करता है, कर दे कि यार सलमान इसको आगे ले। हमने देखे, हम खेल रहे होते थे, कोच के कोई डिसीजन लेते थे, कोच का आ जाता था कि नहीं यार इसको आगे कर लो, पीछे कर लो, एक यूं ही करना है। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही। हारिस कैसे, हारिस अटैक करेंगे, हारिस डिफेंसिव बॉलर तो है ही नहीं। देखिए 2 विकेट जो हमें मिली, जो कि एक मिड ऑन पे एक मिड ऑफ पे आउट हुए, वो हुआ क्या है कि बल्कि दोनों मिड ऑन पे, एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड, मारते हुए क्रॉस नहीं कर पाए उस फील्डर को,
तो यही चांस ऐसी जगह पे बॉल की जाए जहाँ पे संजू या तिलक वर्मा पूरी ट्राई करे मिड ऑन या मिड ऑफ के ऊपर से मारने की, वहाँ चांस होगा। अगर वो पीछे रख दिए हैं और एक एक रन दे रहे हैं तो एक एक रन तो नहीं दे रहे, एक रन तो रोकना है। 4 डॉट बॉल करनी है इनको, 3 से 4 डॉट बॉल करनी है। फील्डर ऊपर रखना है, 4 फील्डर दायरे में अगर है, 5 कर लें आप दायरे में। फील्डर का गेम है ये। अगर आईसीसी के रूल्स में खेलना है, 4 फील्डर दायरे से बाहर हो जाएंगे, 4 फील्डर दायरे के अंदर रहेंगे 6 ओवर के बाद, तो वहां पे अगर आप अपर हैंड है, एक फील्डर और आपने बाहर कर दिया तो 1 रन दे रहे हैं उस जगह से आप। वो अगर 20 बॉल पे 20 रन दे दिया तो वो खत्म हो गया ना। वो एक फील्डर अंदर लेके पार्टनरशिप डेवलप हो गई। अच्छा कप्तान वो होता है जो 6 फील्डर भी अंदर रखता है। देख, उनको गलती करने दें, वो गलती कर रहे हैं। अब हमने उनको थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, मौका दे दिया अपने फील्डर करके, तो वो नॉर्मल अब रिलैक्स हो गए। अब जो नर्वसनेस थी उनकी वो शायद वो तो आप कह रहे हैं हारिस रऊफ क्या करे? हारिस रऊफ ने क्या करना है? उसने लेंथ हिट करनी है और एक आधा बाउंसर मारना है। उसमें आपने क्या करना है? मिड ऑफ मिड ऑन ऊपर रखना है और बैट्समैन को टेम्प्ट सिंगल नहीं देना और टेम्प्ट करना है कि तू हरीफ की अच्छी बॉल पे ऊपर से रिस्क लेने जा। और पाकिस्तान को 1 विकेट चाहिए, पाकिस्तान आ जाएगा। अब क्या सिंगलें लेते जाएंगे, मैच को लंबा करेंगे, बैट्समैन सेट भी हो जाएंगे, मैच भी छोटा हो जाएगा और फिर रिंकू, दुबे, ये सारे बैट्समैन, अक्सर ये सारे बैट्समैन इनके पास नीचे पड़े हैं। पाकिस्तान के पास 250 स्कोर नहीं है, 200 नहीं है। पाकिस्तान ने जो करना है वो इन्हीं अगले 20, 25, 30, 35 रन के अंदर करना है। हार्ड लेंथ एंड मिड ऑफ मिड ऑन आप इन द सर्कल। अबरार पे तो मिड ऑन मतलब कि संजू के ऊपर मिड ऑन ऊपर होनी चाहिए। स्पिनर की यू कैन ऑलवेज डिबेट। आप ठीक कह रहे हैं। हो सकता है मैं आप होते तो कहते कि हाँ यार मैं पुराने जमाने में तो ऊपर ही रखता था। ऊपर लेके एक आधा चौका लग गया तो ठीक है, पीछे कर लिया कि एक आधा लग जाए पहले, ये भी हमारी साइकी है। लेकिन नहीं, अगर उसको समझ आती है किसी चीज की तो हेसन भी तो बैठा है ना। अब अबरार का प्लान 2 रन लिए अच्छी बॉल पे, टाइट बॉलिंग पे, दोनों पीछे मारने दो क्योंकि वो सेट ही सिंगलों से होंगे। ये उस वक्त जब ऊपर लेके आएंगे ना तो फिर टाइम शायद खत्म हो जाए। इसीलिए विकेट लेने के लिए आपको ये टाइम है विकेट लेने के। अटैक करें तो अटैक 3 दफा बोल चुके हैं, है ना? 3 से ज्यादा हो चुका है। मगर क्या अब अबरार की मिस्ट्री स्पिन इंडियन बैटर्स को कंफ्यूज कर सकती है? नहीं, स्लो ब्रेक हो रही है, बैकफुट पे वो खेल रहे। देखा अभी वो गया है बैकफुट, आउट। It's a dropped catch. It's a dropped catch. It was an opportunity. बहुत बड़ी opportunity Abrar Ahmed ने दी। I think pressure. That's all we can say. Come on, इसमें हुआ क्या है कि ऐसे रेस बॉल की तरफ भागा है। जब बॉल आपकी तरफ आ रही है और आप उसमें रीच तक पहुंच गए, वेट कर लेते बॉल का, बॉल के ऊपर चले गए। जिस तरह बैटिंग करते हैं उसी तरह बॉलिंग की। ये फील्डिंग में देखें आप, ये आगे की तरफ रुक जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। Come on यार, बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि एक दफा संजू सेटल हो जाए ना तो we'll see a different game for India. But I think संजू सैमसन को ड्रॉप किया 12 रन पे हुसैन तलत। This can be a game changer. Game changer हो गया है. I mean, what do you need at the moment? The need of the hour is that Pakistan needs a wicket at this moment. And you know, Abrar ने provide किया chance. And all you need to do is grab a simple catch. I can understand the fact that there will be pressure, but there are methods. जिस तरह वो कह रहे हैं कि जब आप बॉल के ऊपर पास पहुंच गए हैं, वहाँ स्टेबल हो, अपना हेड और आई स्टेबल करके ग्रैब करें, फिर गिरें। लेकिन वो मोमेंटम के साथ सर और आंखें हिलाते हुए आगे जाते रहे। और जब सर और आंखें हिल रही होती हैं इस तरह के कैच पे भी, जहां आपके पास चांस है कि एंड में आके आप स्टेबल हो जाएं, तो वहां पे फिर मोर ऑफन देन नॉट आप ड्रॉप करते हैं। इट्स अ बिग मिस इन द कॉन्टेस्ट ऑफ दिस गेम। लेकिन यार ये बॉल भी जो हुई संजू को, ये थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ थी, बैक फुट पे आके लॉन्ग ऑफ पे 1 रन बना लिया। 1 रन कॉस्ट करता है मैच को। संजू मोस्ट सीनियर प्लेयर है इस टीम के अंदर। अगर आप देखें सूर्या कुमार यादव, और इनका 2015 का डेब्यू है और इनको पता है कि अंडर प्रेशर कैसे खेलना है। उससे एक चांस मिल जाए तो विकेट लेना फिर यही है कि यहाँ पे हमें पाकिस्तान ये देखें ना, अब ये क्या है, अब क्या अबरार से अब क्या एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार वो चांस निकलवाए, क्रिएट करे अपॉर्चुनिटी। ये वही प्लेयर है जो वर्ल्ड रैंकिंग में आ गया है, जिसको आप 6 मैच पहले तक खिलाते नहीं थे। ये वही प्लेयर है ना, और ये आप ही के चैनल पे बैठ के हमने इतना मुकदमे इनके लड़े हैं। बैठ के और भी लोगों ने पूरी टीम चेंज कर दी प्लेइंग। तो आज पहुंची है
यहाँ तक इतने मुकदमे लड़े हैं, इतने यार, अब खुदा का वास्ता है यार, अब ये टाइम है यार, एक छोटी छोटी चीजें, एक छोटी है पर तीसरा मैच है। आई मीन इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी छोटे टोटल के अंदर आपको मिल नहीं सकती है कि वो खुद आपको गिफ्ट कर रहे हैं। कोई आपने इस तरह सांप नहीं बनाए, कोई यहाँ से कैरी नहीं हो रहे, कोई इस तरह कुछ नहीं किया आपने बॉलिंग के अंदर, आपने बॉल की है, वो खुद आपको गिफ्ट तोहफे में रख के दिए जा रहे हैं। यही एनर्जी कप्तान की और बॉलर की चाहिए जो अहमद। अब देखें, मुझे 5वां-6वां घंटा है। हाँ। ये हमारा पैशन है पाकिस्तान के लिए कि बैठ के बोली जा रहे हैं उन्हीं पैसों में। फिर मैं तो वही रन गिनाऊंगा जो कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे मिलेगा। ये बहुत सालों से ये चीज आ गई है कि स्पिनर आए तो हम दोनों फील्डर पीछे ले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आईसीसी ने रूल किए 4 फील्डर के, ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है 5वां 6वां फील्डर भी अंदर लेके आता है। अच्छा जी, साइम आ गए। अगर हम डेप्थ पे इन पे जरा आज एनालिसिस करते हैं इनकी बॉलिंग पे, हो जाए क्योंकि इनकी बॉलिंग का इनको बहुत कुशन मिल रहा है, तो आज देखते हैं कि बॉलिंग बाकी हारिस के लिए शायद रिवर्स का वेट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आज हम लोग साइम अयूब का देखते हैं। वैसे आई वाज होपिंग ये कि बैट्समैन अगर ना गुड बॉल बैक फुट पे नहीं जाना चाहिए स्पिनर्स पे। बैक फुट पे चला गया, उसने बॉल हाथ से देख ली कि बॉल गलत है, तो वो आराम से 1 रन ले लेगा, क्योंकि 1 रन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। आप आखिर में देख लीजिएगा, अगर मैच का फैसला इधर उधर हो जाता है, वो एक रन ही कॉस्ट करेंगे, वरना आउट करेंगे। तो अभी तक आपको अप्रिशिएट किया अहमद, आपने साइम की फर्स्ट बॉल। राशिद भाई से थोड़ी सी गुफ्तगू करें। मैं इसकी बॉलिंग देख लूं मैं जरा। इट्स अ वेरी नॉर्मल ऑर्डिनरी बॉल। यू डू नॉट वांट, अगर आपने इसको एज ए बॉलर खिलाया है, देन ही नीड्स टू बॉल गुड बॉल्स। ठीक है, अगर आप इसकी बॉलिंग पे कर रहे हैं ना, नहीं, he has been taking wickets. It does not really mean that he was bowling good ball. Fahim Ashraf took 2 wickets. It doesn't mean that he bowled really well. No, there was loose shots. Okay, so he needs to bowl well here because he is not scoring runs, and captain and coach has showed faith just because of his bowling, and now he needs to get wickets here. Of course, and field placement का भी जिस तरह राशिद भाई कह रहे थे, but on the lefties, off spinners, he bowling well. चले, on that note हम लोग क्विक ब्रेक ले लेते हैं। क्या तिलक वर्मा सैमसंग जो विल दे टेक द मैच ऑल द वे 100 से कम रन बनाने हैं? All they need is singles. विकेट आ रही है। All they need is singles, and you cannot afford to give them easy singles. There are 3 singles already. चले पूरा ओवर देख लेते हैं साइम। It's a short ball and it's an easy single. So what they are doing at the moment, they are looking to take singles, and we are bringing part-time bowlers to let them take away easy singles. All settle होंगे basically, all settle हो जाएंगे। आखिरी बॉल भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक ले लेंगे। How about that? ठीक है अहमद, क्योंकि आपके इन डेप्थ एनालिसिस बहुत अच्छे जा रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे रुकिए। इंडिया 58 for 3, eyes on their batters. सैमसन आपको पता है उनका एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। Can he do it for India, and can Saim Ayub get us a wicket? Good ball, very good ball, good over भाई, good over. Very good over था। अभी हम लोग क्विक ब्रेक ले लेते हैं। We'll see you right after. Don't go anywhere. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एशिया का किंग कौन होगा? मेरे पास इसका जवाब अभी नहीं है, बट फिलहाल भारत ने थोड़ा सा रिस्टोर कर दिया अपना ऑर्डर। तिलक वर्मा एंड सैमसन पूरी कोशिश करें वे वो मैच को दिल टेक इट होम और नॉट। वेल, पाकिस्तान को कपल ऑफ विकेट्स चाहिए थोड़ा सा करने के लिए, थोड़ा सा वापस मैच में आने के लिए। 70 for 3 ये इस वक्त है भारत का स्कोर, और इंडिया को चाहिए 77 रन इन 52 बॉल्स। एंड कैन दे डू इट और नॉट? आपको वैसे अभी फिलहाल अभी तक राशिद भाई कैसी लगी सलमान अली आका की कैप्टनसी? ये जो 2 बैटर्स हैं, इन लोगों ने, मैं भी देख रही थी स्कोर का, 6 डिफरेंट बॉलर्स उन्होंने फेस किए इन द लास्ट 6 ओवर्स। कप्तानी ठीक है, लेकिन ना फील्ड प्रेसिंग पे थोड़ा सा है कि अटैक करना चाहिए था। जब संजू और तिलक खेल रहे थे, वो 1 रन हमने आराम से दिया है, तो तकरीबन 10-12 रन एक्स्ट्रा बने हैं। ये अगर हम देखते हैं, अगर वो रन नहीं बने होते, डॉट बॉल होती, तो अभी 9+9.58 का इनके ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट होता है। अभी तकरीबन 8.7 का जा चुका है, वो बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो क्या है, आउट करने के साथ इनका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ना चाहिए। जब तक 10 का नहीं जाएगा, जब तक हमारे पास थोड़ा सा और भी ये है कि यहाँ पे अबरार को 3 विकेटों में ही बॉल करें, जो बॉल कर रहे हैं 3 विकेटों में ही बॉल करें, उसमें चांस है कि गलत शॉट मार सकते हैं वो। अबरार ने अच्छी बॉल की है, लेकिन उनके पास फील्डर जो पीछे बाउंड्री में मिले हैं, वहाँ 1-1 रन जो मिले वो मिलने नहीं चाहिए थे। साइम अयूब ने अच्छी 3 विकेटों के अंदर वो बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमें 1 विकेट चाहिए। अबरार को भी हम ट्राई करते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं, नवाज को, क्योंकि वो मेन बॉलर है। हम ब्लेम नहीं करेंगे फिर साइम
संजू को ना। ओके, बट अब सैम, इज देयर एन अपॉर्चुनिटी? क्या एक अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी फॉर अ सिक्स फॉर इंडिया, आई गेस। अब ये बॉलर नहीं है, मैं ब्लेम इसलिए नहीं देता, ब्लेम तो बाद में हम लोग देंगे, लेकिन अभी इसलिए नहीं क्योंकि बॉलर नहीं है। शोल्डर आपका 6 बॉल लगातार नहीं एक जगह पे गिरा सकता। ये पीछे बॉल पड़ी है, देखें ये बॉल इन्होंने कोशिश की, बहुत पीछे बॉल थी और इसको तेज करने की कोशिश की और उसमें बड़ा छक्का लिया है। अब क्या है, इस तरह से छक्के खाएंगे ना तो आपका रिक्वायर्ड रन रेट 8 आ जाएगा, 8 के बाद 7.5 आ जाएगा। वो जिस तरह से नीचे आता जाएगा बाउंड्री की वजह से, तो यहाँ पे अब आपको मेन बॉलर लेके आना, पार्ट टाइम का काम नहीं है। विकेट मिल जाए वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे आपको हारिस को और अबरार को दोनों एंट्री करानी पड़ेगी। रिवर्स हो जाए तो बहुत अच्छा है। संजू सैमसन बहुत अक्लमंद प्लेयर है, नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं वो। और अहमद बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा हाउ यू बोल टू हिम, ही ब्रिंग्स सो मच एक्सपीरियंस एंड नाउ वो सेट हो गए। कैच भी छोड़ दिया, कैच भी छूटे हैं, तो यू नो ये सोने पे सुहागा हो गया। अब क्या अबरार ने अपॉर्चुनिटी जो है ना क्रिएट तो की थी ना। अब आपको हमने पहले ही बोला है कि अच्छी टीमें आपको कितना चांस देती हैं। आज जितना भारत ने ये चांस दिया है, एक पिछले मैच में भी, इस मैच में भी, बड़े ही कम इस तरह के मैच हैं जिंदगी के अंदर। आप देखेंगे कि बड़ी टीमें आपको इतना, ये सिर्फ प्रेशर की वजह से है कि आपको ये इतना पास आने भी दे रहे हैं। यकीन जाने ये प्रेशर है उनके बॉलर, बैट्समैनों पे, उनके बॉलरों पे, उनके फील्डरों पे, हमारे पे भी है। लेकिन समहाउ अगर आपने इतनी गलतियां करके मैच फिर भी जीतना है ना, तो आपको ये कैचेस तो पकड़ने ही है। नहीं तो पहली इनिंग में आपके सामने हम किस तरह हमारा जो है ना कोलैप्स हुआ है मिडिल के अंदर, ये नो किस तरह कोलैप्स हुआ है। तो हम खुद ही अपनी वजह से, यही हमने अगर 190 लगाया होता, हम अपनी पोटेंशियल पे खेले होते और उनके 76 for 3 होते, हम आराम से यहाँ यूं टांग पे टांग रख के यूं बैठे होते और जश्न की तैयारियां। लेकिन अभी क्या है, एक छोटी छोटी चीज का हम ख्याल रखना पड़ रहा है। कैच पकड़ लो, अच्छी कैप्टनसी कर लो। वो यहाँ बैठ के, मेरे ख्याल से राशिद, मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा, राशिद भाई ने एक एक चीज यहाँ जब से सुबह से बैठे हुए हैं बिफोर हैंड बताई है, हर चीज पहले बताई। तो जब यहाँ इनको बैठ के यहाँ पे पता हो सकती है वो छोटी छोटी चीजें जो टाइमली करने वाली होती हैं क्रंच मोमेंट्स के अंदर, तो वहां पे क्यों नहीं होती हैं। अब जिस तरह इस टाइम पे हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा था तो आपका मिडॉन पीछे है, हाउ कैन यू डू दैट, यू नीड विकेट्स। जैसे ही आपने पार्टनरशिप लगने दी है तो आप तो चांस दे रहे हैं अगली टीम को कि आ जाओ यार दोबारा से मैच के अंदर। यू कांट डू दैट, बॉल गीली हो रही है, यू कांट डू दैट। आपके पास चंद ही तो ओवर है अटैक करने के, आपके पास बॉलर्स कितने हैं, 2-3 तो बॉलर है अटैक करने के। एक शाहीन है, शाहीन के 3 ओवर आपने करा दिए, उसके बाद अब 2 बॉलर हैं आपके पास अटैक करने वाले, हारिस रऊफ, अबरार, और आपने सैम अयूब पे अटैक करना है। तो इन पे जो मेन जब प्रेशर डेवलप है तब नहीं आप अटैक कर रहे, जब 2 ही बॉलर रह गए तो फिर क्या आप 150 रन के बाद करेंगे? नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर फातिमा अपने मैच जीतना है, इतने चांसेस, इतनी गंदी क्रिकेट पहले हाफ के अंदर खेल के भी, देन यू हैव टू डू ऑल दो स्मॉल थिंग्स राइट ऑन राइट टाइम। ठीक है, तो अबरार getting Abrar right now सही था क्या? अबरार अभी ठीक है, नहीं विकेट लेनी है ना तो आपको मेन बॉलर को लेके आना पड़ेगा। वो अपॉर्चुनिटी मिला सकते हैं शायद things have changed. Yes, thank God. This is a difference a bowler, full-time bowler will make for Pakistan. एक set batter, सैमसन आउट हो गए, क्या पाकिस्तान वापस गेम में आ गया है? क्या पाकिस्तानी बॉलर्स अब अपॉर्चुनिटी और क्रिएट करेंगे या नहीं? सलमान अली आगा को अच्छी डिसीजंस करनी पड़ेंगी, बट इंडिया अब 77 for 4 एंड अबरार अहमद अमेजिंग टू सी हिम राइट, बड़ी जबरदस्त ने पहले भी अपॉर्चुनिटी दी थी, ड्रॉप हुए थे। ब्रेक हुई है और बहुत अच्छा बैट्समैन आउट किया है। ये ऐसा प्लेयर था जो कि कैलकुलेशन अच्छी होती है संजू की, जिस तरह से वो लेके जा रहे थे। अबरार बहुत अच्छी बॉल नहीं थी है इनकी, थोड़ी सी बाहर बॉल थी जो कि मिस टाइमिंग हुई है इनकी, और लेकिन पाकिस्तान डिजर्व करता था, इतनी देर हो गई थी, विकेट नहीं मिली थी। और यहाँ से विकेट पे विकेट जब गिरती है ना तो फिर मैच में आप वापस आ जाते हैं। अभी विकेट जरूर गिरी है, लेकिन अगर 20-25 रन की पार्टनरशिप और हो जाती है वो वापस आ जाएंगे। यहाँ पे एक विकेट गिरना बहुत जरूरी है। इस विकेट के बाद पाकिस्तान का इस सिचुएशन के अंदर इफ आई मे से कि पाकिस्तान के चांसेस 60% है ये मैच जीतने के, तो ये गलत नहीं होगा। अब सारा डिपेंड करता है सलमान अली आगा पे और उनकी कैप्टनसी और उनके बॉलर की एग्जीक्यूशन पे, फील्डर्स पे। नहीं तो यहाँ पे अब जिस सिचुएशन में भारत अपनी गंदी क्रिकेट की वजह से पहुंचा है, रिमेंबर देयर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स। हमारी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी, बॉलिंग हमारी बिल्कुल भी आउटस्टैंडिंग नहीं थी। कोई डंडे नहीं हमने उड़ाए, कोई उन पे प्रेशर नहीं डाला कि बहुत डॉट बॉल कर दिए, नहीं, इजी लेके पहले शर्मा ने वो शॉट मारा, उसके बाद कैजुअल शॉट मारा सूर्य कुमार यादव ने, उसके बाद उससे भी ज्यादा कैजुअल शॉट मारा गिल ने, और प्रेशर क्रिएट हो गया।
उसके बाद आप देखें कि हाफ ट्रैकर था, संजू सैमसन उसको छिक्का नहीं मार सके, वो कैच हो गया। बॉल वो भी पीछे वाला ही था, हाफ ट्रैकर था, ऐसा नहीं था कि यूं बॉल किया यूं हो गया। ये भी बॉल अगर आप देखेंगे अच्छी लेंथ पे पड़ा हुआ बॉल था, शायद हो सकता है उसने जान के पर्पसली फायर किया हो कि वो उसको पता हो कि हाँ यार ये शॉट जो कट नहीं लग रहा यहाँ पे इतना आसान से, या मैंने इससे लात रख के जो मारता है इससे बचना है, और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन संजू सैमसन की फर्क आ गया हो बिल्कुल। लेकिन ये फिर भी चलो थोड़ा, लेकिन इससे पहले वाले जो 3 आउट हुए हैं वो तो उसमें पाकिस्तानी बॉलर से कमाल नहीं था। तो एक टीम इतने चांसेस दे रही है आपको, इतना अंडर प्रेशर है। ठीक है अहमद, कोई बात नहीं, हमारे इमोशंस आर रनिंग हाई। उमूमन अक्षर पटेल बैटिंग करने आते हैं, जब इनिंग को बिल्ड करना होता है, इनका मतलब है इनको हिटिंग के लिए भेजा है। शिवम दुबे को ये छक्के अच्छे मारते हैं, यहाँ पे हमें चांस लेना है कि हमारे कैप्टन को पता होना चाहिए कि हिट करने के लिए आए शायद ये। यार ये कंट्रोल रूम में पहले यस लेस ना किया करो भाई, हम यहाँ भी करने लग जाते हैं। ठीक है नहीं, लेकिन बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है ये इब्रार, देखे क्या माशाल्लाह ताला टैलेंट है, और किस तरह उभर के ये पाकिस्तान के मेन बॉलर बने हैं कम हिस्से के अंदर, और बहुत जबरदस्त अंडर प्रेशर बड़े कम बुरे बॉल करते हुए इनको देखा है। हालांकि मिस्ट्री स्पिनर है, आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि गंदे बॉल बीच में ज्यादा करेंगे, लेकिन बहुत जैसे ही हमने कहा उन्होंने एक कर दिया, तो बहुत कम गंदे बॉल जो है ये करते हुए नजर आते हैं। अभी भी यंग है, अपने इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुई, लगता है कि ये कोई 8-10 साल पाकिस्तान के लिए अगर अच्छे हाथों में रहे, कप्तान ने ख्याल रखा, इनको कप्तान अच्छे तरीके से लेके गया, मैनेजमेंट ने सपोर्ट के खेलेंगे। ये बहुत लेट खेले, इनको बहुत दाया किया। टेस्ट मैच तो 2022 में खेल गए थे ये, उन्होंने बड़ी विकेट ली थी लेकिन नहीं खिला के, वो शदाब को नहीं ना बाहर करना था। अच्छा चले, अब ये बताएं कि वैसे दुबे भी तो स्पिन के खिलाफ तो आपने देखा एक्चुअली दिस ईयर ही हैज बीन स्ट्रगलिंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है मे बी रॉन्ग, लेकिन ये ट्राई करेंगे यहाँ पे बड़ी हिट मारने की कोशिश करेंगे। नंबर 6 पे भेजा, क्योंकि नीचे इनके पास 2 बैट्समैन और हैं, अक्षर पटेल है और रिंकू है, देखिए वो पिक एंड चूज करेंगे। इसी वजह से शायद शुमन को भेजी, इसको दुबे को भेजा है कि इनको चांस लेंगे, मे बी डिपेंड करता है बॉलर कौन है। अगर तो ये तरह नॉर्मल खेलेंगे ना तो आपका रिक्वायर्ड रन रेट चलता चला जाएगा, 9.62 है रिक्वायर्ड रन, 9.62 हो गया, 10 का चला जाएगा। वहाँ एक विकेट और गिरती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको सिर्फ हिटिंग करना। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 60% चांस इस टाइम मौजूद है। मुबारक हो पाकिस्तान को, हमारी नजर के अंदर पाकिस्तान जो है ना ऊपर चला गया, 60% चांस मौजूद है इस टाइम पे पाकिस्तान के जीतने के, क्योंकि भारत वुड बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, इतनी बैटिंग नीचे नहीं है उनके पास, पाकिस्तान की बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट के अंदर असिस्टेंट मौजूद है, उनके मेन बल्लेबाज आउट हो गए हैं, तो इसी वजह से पाकिस्तान इस मैच के अंदर 60% ऊपर है। देखिए अब ये प्रेशर कुकर सिचुएशन हो गई है, रिक्वायर्ड रन रेट। जी अबरार का एक ओवर बाकी रह गया, अब देखें साइम अयूब कैसी बॉलिंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अबरार एक और ओवर करेंगे, उसके बाद हारिस और दूसरा सामने से कौन बॉल करेगा, फहीम और शाहीन के एक ओवर है, वो आखिर के ओवर हो गए, तो बीच के ओवर और भी थोड़े बहुत बाकी हैं, वो हमें देखना पड़ेगा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को शायद हम ट्राई करें या नहीं करें। रिक्वायर्ड रन रेट आप लोग देख रहे हैं, लुक इट्स क्लोज, इट्स ऑलमोस्ट 10 बेसिकली, तो ये प्रेशर कुकर सिचुएशन में है भारत, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते टू लूज अ विकेट, बट वी हैव टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। क्या साइम अयूब पाकिस्तान के लिए वो कर सकते हैं या ये थोड़ा सा ठीक भी है, साइम अयूब का ओवर अभी करवा देना। अच्छा, ये वो टाइम है कि भारत अंडर प्रेशर होगा, भारत की विकेटें गिरी नहीं है, इस टाइम वो रिस्क लेते हुए इतनी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होंगे, वो चाहेंगे मैच को डीप लेके जाए, तो इस टाइम पे साइम अयूब के ओवर निकलवा देना, आई थिंक इट्स अ बेटर कैप्टनसी। यहाँ पे ठीक है क्योंकि बाउंड्री ना लगे, बस बाउंड्री लगेगी तो उनका रिक्वायर्ड रन रेट है वो नीचे आएगा, अदरवाइज वो अभी बैकफुट पे ही है, और बैकफुट पे 1 रन ले लिया उन्होंने। तो जो पहला बॉल किया था साइम अयूब ने वो अपने पैरों में मारा था, अगर उसको बाउंड्री नहीं लगी इसका मतलब ये है कि टेंटेटिव है, बाउंड्री नहीं लगेगी। तो अब ये 10 का है, आपको इस ओवरों के बाद 11 का नजर आएगा, फिर उसके बाद आपको 12 का नजर आएगा, उसके बाद कहीं वो प्लान करेंगे कि हाँ यार अब 4 ओवर लगे हैं, अब क्या करना है, 12 की एवरेज है हो। देखिए इसमें हम फिर बोल रहे हैं 12 की एवरेज करने जाएंगे दुबई के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन पिचेस पे, सिर्फ 2 विकेटें हैं, एक जो करंट खेल रही है, इसके बाद रिंकू है और उसके बाद अक्षर पटेल, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल्स फ्रॉम देम, ये याद रखिए। तो पाकिस्तान को सिर्फ ये अपने जो अगले 2 ओवर हैं ये इकोनॉमिकल करके, उसके बाद डेप्थ बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान के पास रऊफ और शाहीन की बॉलिंग होगी, एक ओवर होगा और वो ओवर निकालने हैं, वहां अच्छी बॉलिंग आपको यॉर्कर आज मारने हैं, आपको मारने ही पड़ेंगे।
जस्ट 2 overs मगर अहमद आपको मारने ही पड़ेंगे। अब अबरार करेगा ना अगला अबरार ओवर, का एक ओवर है। हाँ, फिर उसके बाद हारिस रऊफ आएगा, ठीक है, एक ओवर साइम अयूब और करेगा, निकालेंगे, डिपेंड करता है। हाँ, साइम अयूब से अगला ओवर चौथा कराना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, ये गैम्बल होगा, क्योंकि आउट भी कर सकता है, छिक्के भी पड़ सकते हैं, तो इट विल बी अ गैम्बल। हाँ, फिर अगर वही ना, फिर किसका बचा के रखेगा, साइम नहीं करेगा तो फिर एंड में जाके एक ओवर उसका बचाना पड़ेगा, और अगर एक ओवर नवाज की तरह बचा के रख लिया तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीजें कैप्टनशिप में है सलमान अली आगा की, ये गेम बिछाई हुई है, वही अब इसको पार और करेंगे। आपने अभी फॉरेन डिसीजंस लेने हैं। जी, जी, आपको उसका करें। ये देखे ना, चौका नहीं होगा, आउटफील्ड बहुत स्लो है। क्या एक अपॉर्चुनिटी है रन आउट की पाकिस्तान की? हमें पहले से चीखों की आवाजें आ रही होती है आगे से, हम लोग थोड़ा सा डिले में देख रहे होते हैं मैच, बट क्या दुबे रन आउट हो गए या नहीं? गया दुबे सैर करने गया हुआ था। चले थर्ड एम्पायर का वेट करेंगे, डिसीजन अभी पेंडिंग है, क्या एक रन आउट का चांस मिले, क्या तिलक वर्मा इज ही रन आउट और नॉट? हम लोग देख लेते हैं। अबे लगा दे भाई, भाई उड़ा भी दे यार, उड़ा दे, अबे उड़ा दे भाई, बहुत लेट, अबे भाई उड़ा दे। नहीं अंदर आ गया, बल्ला हवा में है, he's safe, बल्ला हवा में है, but he's in अहमद, it's too late। नहीं टू लेट तो ठीक है, ये हारिस विकेट क्यों नहीं उड़ा रहा था? राशिद भी इतना टाइम लगता है, 2 फ्रेम बहुत ज्यादा स्लो में 3 फ्रेम लग गए। कितने फ्रेम्स के अंदर आप उड़ा देते हैं विकेट? अभी तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि किया क्या 3 फ्रेम। But what happened though? देखो दिखाते हैं दूसरे एंड ओके, ये हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज होके देखे गए, हम लोग वैसे रेगुलर उसमें देख सकते हैं क्या विदाउट स्लो मोशन? स्लो मो में देखिएगा, बल्ला वो देखो हवा में है, सेफ अपॉर्चुनिटी। यार ये राशिद भी इतनी देर कर दी विकेट की बेल्स गिराने में, क्या मतलब मुरीद कैसे आ रहा था वो? राशिद भाई हैज लॉस्ट ऑफ वर्ड्स हमारे। नहीं इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है ना, वो समझिए पहुंच गया है, होता है बैक पे आ रहा है ना, वो बैक पे आप देख नहीं रहे, तो कीपर कभी कभार लेट हो गया, ब्लाइंड हो वो बाद में रिप्ले में देखेगा ना तो फिर अफसोस करेगा। चले अफसोस तो हमें भी है। हाँ नहीं अफसोस क्या, ये तो आउट होना चाहिए। ये थी अनदर अपॉर्चुनिटी, कुड बी अ टर्निंग पॉइंट अगेन। पहले एक ड्रॉप कैच, दिल इतना धड़क रहा है। ओह नो अहमद, सो सॉरी। आप हमारे पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो ये वाली मिस्टेक्स नहीं करने, अब आगे क्या करना है आपने ये प्लान बनाना है। तो रिक्वायर्ड रन रेट तो इंडिया का 10.5 पे रोकना चाहिए। देखे कब कराएगा, नहीं किससे करवाएगा? लेफ्ट हैंडर है, ऑफ स्पिनर बीच में, तो गैम्बल यही तो कह रहा हूँ, ये सलमान का डिसीजन है। हाँ, कि रोकना है कि कराना है, ये किससे करवाना है या खुद करना है एक ओवर, ये उसका डिसीजन है। You think he will? नहीं, खुद बॉलिंग नहीं की ना, नहीं करता, इफेक्टिव तो है। हारिस हुसैन, कैन ही change his match for us या not? ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एक ओवर और ना अबरार का बंद थोड़ा सा प्रेशर नहीं, लेकिन अभी भी देखे 10.4 10.5 की एवरेज है। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेट में रख के मैच है, ठीक है। नहीं ठीक ठाक मैच है, बहुत रन है, ठीक है। तो अगर ये हारिस रऊफ को वो आउट करने के लिए लेके आया, अगर आउट करता है तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं करता तो अहमद नहीं भी करता ना, तो देखे 10.5 की एवरेज है, और 5 ओवर तक मुसलसल 10.5 की एवरेज करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मिड ऑफ ऊपर होगा, ये चांस लेगा, मिड ऑफ तो ऊपर ही है। ठीक है, लेट्स सी कि क्या थोड़ा सा गेम चेंज कर सकता है हारिस रऊफ या नहीं। 60 रन बनाने उनको फ्रॉम 35 बॉल्स, इंडिया कैन डू इट और नॉट, या पाकिस्तानी बॉलर्स मैच वापस ले आएंगे मैदान में? लेट्स सी, वेट एंड वॉच। 2 रन 1 टफ हो गया ना, एक दफा वापस हम लोग देखेंगे रन आउट को, देखना टफ हो गया। प्लीज आप लोग भी वो दोबारा देखें ना, वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, समझना चाह रहे हैं कि हुआ क्या। ये उसको नहीं पता कौन रन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसने लेट हो गया, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। उसने अपील भी लेट की, के बाद में उसने देखा गिरा हुआ है तो अपील करता हूँ। शायद माइंड नहीं था कि वो रन ले रहे हैं, चीखम पुकार होती है कभी कभी, इतना शोर होता है ना, नहीं पता चलता। अब आप जब देख रहे हो आपको 59 रन चाहिए फ्रॉम 34 बॉल, स्कोरबोर्ड का प्रेशर बैटर्स पे है, अब इन लोगों का क्या गेम प्लान होगा? देखिए ये डीप जाते हैं इंडियन जो है ना, इनको आउट करना पड़ेगा आपको। इनको 30 रन 2 ओवर में भी चाहिए होंगे ना, तो वो गेम से बाहर नहीं होते। बाउंड्री लग सकती है, छक्के लग सकते हैं,
तो ये एक अच्छा है, ये बाउंड्री मारेंगे ज़्यादातर, कोशिश करेंगे इनकी कि There is a boundary, you said it. आखिर वजह से आपको विराट कोहली का मैच याद है हमारा ना, वो क्या डीप लेके जाते हैं, आगे जाते रहेंगे क्योंकि आपको कितने रन चाहिए, 25 रन, 30 रन, 12 बॉल कैलकुलेट करते हैं, 3 छक्के 3 चौके 12 में से, तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है, तो अगर लग गए तो मैच में आप वापस आ जाते हैं। रिंकू तो 30 रन कर चुका है एक ओवर के अंदर। बिल्कुल, वो हमें याद नहीं करना वो वाला दिन। पाकिस्तान को यहाँ से जीतना चाहिए। ये सफर थोड़ा सा फंस गया है। अहमद थोड़े से, अहमद आप कहाँ हैं? नहीं यार, ये देखो ना, ये दो आगे बॉल कर रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रेशर दोनों रिलीज हुआ गंदे है। बॉल किए हैं, एक उसने विथ दी है, दूसरा उसने मुंह में किया है। यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम योर मेन बॉलर्स। आप ये नहीं यार, कोई बच्चा बॉलिंग कर रहा हो तो समझ आती है यार। आप मेन बॉलर हैं, मेन बॉलर आके आप इतनी क्रंच सिचुएशन के अंदर 10.5 की एवरेज आपकी की है, बस आपके बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की है। अब थोड़ा सा ये टाइम है फिनिश वेल, वहां पे आप 2 लूज बॉल करते हैं इस तरह के आके। हाँ, अच्छे बॉल पे आपको मार ले, कोई बात नहीं यार, आप हार्ड लेंथ या तो बाउंसर मारो हेड हाइट पे, या आप हार्ड लेंथ विकेट यू मिस आई हिट, लेकिन प्लेट में रख के जो है ना इजी बॉल्स, इजी बाउंड्रीज, ये दिल दुखता ही है, फिर क्या करेंगे। अब देखिए, हम बिल्कुल क्रंच मोमेंट में भी आ गए हैं राशिद भाई। अब ये गेम स्लिप नहीं होना चाहिए आपके हाथों से। बहुत ज्यादा प्रेशर इंडियन बैटर्स पे बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं, इनको अच्छी लेंथ पे बॉल करके 1 रन दें, बाउंड्री नहीं लेनी। ये ज्यादा अटैक कर रहे हैं, मिड ऑफ ऊपर है आपका, जो भी बॉल मिस होगी वो ये कोशिश है इनकी। देखिए ये ऑफलाइन हुए, अगर 10 का रन चाहिए, 10 रन दे रहे हैं आपको 6 रन देने चाहिए कि आपका जो रिक्वायर्ड बढ़ता चला जाए। और शायद बहुत तेज गेंद करने की कोशिश, यहाँ पे आपको सिर्फ डॉट बॉल करनी है, विकेट वो खुद देंगे आपको। कभी कभार होता है जो टाइम था ना विकेट लेने का, वो शायद निकल गया। अब आपको डॉट बॉल ज्यादा करनी है, अपनी फील्ड अटैकिंग ऐसी कर, फील्ड ऐसी रखनी है जहाँ पे आपको 1 रन बने। मिड ऑफ ऊपर है तो आप आगे बॉल नहीं कर सकते। 2 बॉलिंग किए, 2 पे चौके लगे इनको, एक ऑफ स्टंप के बाहर थी, वो अच्छी शॉट मारी, दूसरी वाली बिल्कुल वॉलीबॉल थी जिसको अच्छा उन्होंने टाइम किया था। बट अहमद, क्या राइट डिसीजन था टू ब्रिंग रऊफ बैक राइट नाउ? डिसीजन में कोई मसला नहीं। अच्छा, ओके। No, it was not a possibility. क्या बनता था यहाँ पे? देखें, ये 15वां ओवर है शायद, या 16वां है। जी राशिद भाई, 15वां ओवर बचा। 15 ओवर बनता नहीं था इनको ना, इनका 16वां, 18वां, 20वां ओवर बनता था। अबरार ने एक विकेट ली हुई थी तो अबरार आते, क्योंकि मारने थे उनको। जब संजू ने मारी ना शॉट, गलत, अच्छी बॉल नहीं थी, बाहर ब्रेक होके गई, उसमें नहीं टाइम हुई, तो उनको मारने देते। 16वां ओवर वो करते, 17 ये करते, 19वां, 20वां, और बीच में आपके पास शाहीन भी 18वां कर सकते हैं, और बीच में आके फहीम अशरफ भी कर सकते हैं। तो शायद अर्ली लेके आ गए, ज्यादा एक्साइटेड थे, ज्यादा तेज बॉलिंग की, और यहाँ से 9 से नीचे आपका रिक्वायर रन रेट चला गया होगा। जी बिल्कुल, मैं यही पूछ रही थी अहमद से भी कि क्या हारिस रऊफ को अभी लाना जरूरी था? स्पिनर्स पर डूइंग सो वेल। ठीक कह रहे हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। वो सलमान ये सोच रहा होगा कि मैं विकेट ले लूं, ठीक है, लेकिन ये ठीक कह रहे हैं कि स्पिनर के अगर अभी नहीं करवाओगे तो फिर कब करवाओगे? क्योंकि स्पिनर को जितना नीचे लेके जाते रहोगे उतना ही जो है ना अपने लिए मुश्किल खड़ी करते रहोगे। तो ये देखिए, ये डिसीजंस हैं कि ये कप्तान ने लेने हैं, इट कैन गो ईदर वे। यही कप्तानी की थैंकलेस जॉब है कि आप कुछ कर दें काम, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो दोनों हमें पता है। कर देगा, क्लिक करेगा तो वेल डन, सारे प्रेस करेंगे आपको, लेकिन अगर नहीं करेगा तो यूं शायद अबरार आपको हम लोग कह रहे थे स्पिनर्स आर डूइंग वेल, नो। तो होता क्या है कि पिछले ओवर में जो हारिस रऊफ ने ओवर किया है उसकी वजह से प्रेशर रिलीज होता है। जब प्रेशर रिलीज होता है, क्लैरिटी आती है। फिर जब क्लैरिटी आती है तो अब अपनी दूसरी टीम जो ऑपोजिशन होती है उसको चांस देते हैं, मौका देते हैं कि आए अब हम पे अटैक करें। तो इसलिए बहुत जरूरी था हारिस रऊफ का पिछला ओवर जो है 6-7 पे निकालना, ताकि उन पे और प्रेशर होता, और जब प्रेशर के साथ आप हिट मारने जाते हैं तो आप मिस करते हैं। द मोस्ट 6 रन्स फॉर इंडिया, ऑब्वियसली स्कोरबोर्ड का प्रेशर थोड़ा सा कम दिखाई देता है। 8.48 आ गया, 10 से प्लस से लेके सिर्फ 4 बॉल लगी है उनको, तो ये शायद अबरार उसको विकेट लेके उसकी मोमेंटम अच्छा बना हुआ था। सॉरी आशिफ भाई, मैं आपको जरा क्विक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के बाद आपको फौरन मिलेंगे। ये मैच बहुत दिलचस्प हो गया है, डोंट गो एनीवेयर, लेट्स सी पाकिस्तान क्या करता है। ये ट्रॉफी घर लेकर आनी है, विल फाइंड अ वे हाउ टू डू दैट। एनीवे, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।